आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, जब एक धातु पर पराबैंगनी किरणें डाली जाती है तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं होता। यदि इस धातु से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होगा तो वो किस स्थिति में होगा। पहला दिया गया है अवरक्त किरणों के द्वारा, दूसरा एक्स किरणों के द्वारा, तीसरा रेडियो तरंगों द्वारा और चौथा प्रकाश किरणों के द्वारा। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए सबसे पहली शर्त क्या होती है? सबसे पहली शर्त यह होती है कि जो आपतित प्रकाश है दोस्तों, उसका मान जो है, अगर वह ई बराबर से एच न्यू फोटोन का कोई जो प्रकाश होता है वह किसी धातु के पृष्ठ पे आपतित किया जाए और दोस्तों वहाँ पे जो धातु का कार्यफलन है अगर पाई नॉट है तो ई का मान पाई नॉट से कैसा होना चाहिए? बड़ा या इसके बराबर होना चाहिए। तभी इसकी सतह से क्या होता है? तभी इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो चूंकि यहाँ पे फाई नॉट का मान कैसा होना चाहिए? ई से बड़ा होना चाहिए। तो ई क्या होता है दोस्तों? ई बराबर से एच न्यू होता है और यहाँ पे फाई नॉट क्या हो जाएगा? वह एच म्यू नॉट हो जाएगा। तो म्यू नॉट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दहली आवृत्ति है और यह क्या था? दहली ऊर्जा थी। तो दहली आवृत्ति यह वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो उस प्रकाश विद्युत संवेदी जो धातु होती है उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होती है। अर्थात दहली आवृत्ति के मान से इस आवृत्ति अर्थात आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान अधिक होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो आवृत्ति का मान क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। परंतु हमारे पास में जो विकल्प दिए गए हैं, विकल्पों के अनुसार हमारे पास में दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम है वह बताया गया है। तो हम सभी की तरंगदैर्ध्य को जानते हैं अच्छी तरीके से, तो हम लोग तरंगदैर्ध्य के रूप में याद कर लेते हैं कि तरंगदैर्ध्य के लिए ये कंडीशन किस प्रकार से होनी चाहिए कि धातु के पृष्ठ से क्या हो सके? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सके। तो हम लोग जानते हैं यहाँ से, तो एच म्यू का मान कैसा होना चाहिए? म्यू का मान म्यू नॉट से बड़ा होना चाहिए। यहाँ म्यू नॉट दहली आवृत्ति है और आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य में संबंध होता है लैम्डा बराबर से सी के बटे में लैम्डा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको म्यू नॉट जो हमारे पास में हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? सी के बटे में लैम्डा नॉट, जहाँ पे लैम्डा नॉट क्या है? दहली तरंगदैर्ध्य है। ठीक है, उसका मान कैसा होना चाहिए? बड़ा या बराबर होना चाहिए। किसके बराबर? सी के बटे में लैम्डा। चूंकि दोस्तों सी से सी अगर यहाँ पे आप कैंसिल कर दे तो आपको यहाँ पे प्राप्त होगा 1 बटे में लैम्डा का मान बड़ा होना चाहिए 1 बटे में लैम्डा नॉट के, या आप इसको क्या लिख सकते हैं? लैम्डा नॉट का मान बड़ा या बराबर होना चाहिए किसके? लैम्डा की। अर्थात जो तरंगदैर्ध्य का मान है वो कैसा होना चाहिए? दहली तरंगदैर्ध्य से छोटा होना चाहिए। तो आपतित प्रकाश हमसे कहा गया है कि किसी धातु पर पराबैंगनी किरणें डाली जा रही है, तो पराबैंगनी किरणें के डालने पर भी क्या हो रहा है? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं हो रहा है। मतलब हम लोग कह सकते हैं अगर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होगा तो उसके लिए जो दहली तरंगदैर्ध्य है लैम्डा नॉट, ठीक है, उसका मान कैसा होना चाहिए? बड़ा या बराबर होना चाहिए किससे? लैम्डा से। तो मतलब यहाँ पे दोस्तों जो आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य होगी वो कैसी होगी? पराबैंगनी किरणों से छोटी तरंगदैर्ध्य होगी। तो पराबैंगनी किरणें की जो रेंज होती है, ठीक है, पराबैंगनी किरणों की जो रेंज होती है वह कितनी होती है? वह होती है 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कितनी? 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। तो आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य इस तरंगदैर्ध्य से छोटी होनी चाहिए। अब चलते हैं विकल्पों के पास में। ठीक है, तो हमारे पास में अवरक्त किरणों की तरंगदैर्ध्य की रेंज होती है 8000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कितना? वह होता है 10⁻³ एंगस्ट्रॉम, 10⁻³ मीटर के बराबर। तो 10⁻³ मीटर होता है दोस्तों, और आप देखिए 8000 एंगस्ट्रॉम, तो जो किससे बड़ी है? वह 4000 एंगस्ट्रॉम अर्थात इसकी मैक्सिमम लिमिट से बड़ी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अवरक्त किरणों के द्वारा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं होगा। बात करी जाए एक्स किरणों की, तो एक्स किरणें जो होती है इनकी रेंज होती है 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के लगभग 90 एंगस्ट्रॉम के आसपास तक। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि जो एक्स किरणों की रेंज है वह देखिए हमारे पास में जो 100 एंगस्ट्रॉम है उससे छोटी है। तो अगर यह 100 एंगस्ट्रॉम से छोटी है तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रश्न में कहा गया है कि दहली तरंगदैर्ध्य का जो मान है वो कैसा रहना चाहिए? बड़ा रहना चाहिए किससे? हमारी जो आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है उससे। तो हमारी जो आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है दहली तरंगदैर्ध्य से कैसी है? कम है। तो हो सकता है दोस्तों कि यह संभावना है कि एक्स किरणों के द्वारा अवश्य ही उत्सर्जन
हो सकता है। और एक्स किरणों के अलावा दोस्तों जो जितनी भी तरंगदैर्घ्य जिनकी पराबैंगनी किरणों से बड़ी है उनसे उत्सर्जन नहीं होगा। तो अब यहाँ पे रेडियो तरंगों की बात करी जाए तो रेडियो तरंगों की जो रेंज होती है वह कहाँ से कहाँ तक होती है, 10⁻³ से लेकर के 10⁻² मीटर के आसपास। तो दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो आप देखिए बहुत अधिक है तरंगदैर्घ्य, तो यहाँ पर भी क्या होगा, नहीं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होगा। और प्रकाश किरणों की, तो प्रकाश किरणों की जो दृश्य प्रकाश किरणों की तरंगदैर्घ्य होती है वह 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। तो जब इसके बीच में तरंगदैर्घ्य है तो आप देखिए कि यह पराबैंगनी तरंगदैर्घ्य से भी कैसी है दोस्तों, अधिक है, क्योंकि पराबैंगनी तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से शुरू होती है, अतः इनके भी द्वारा नहीं होगा। तो सही उत्तर क्या है, सिर्फ एक्स किरणों के द्वारा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।